देवताओं से दैत्यों ने छीन लिया। ये छीना झपटी होती है, लेकर के भागे। दैत्यों से लेकर के भागे। जिस जिस जगह कलश की छीना झपटी हुई, उन जगह पर अमृत की बूंद गिरी। हरिद्वार में कलश को रख करके वो पीना चाहते थे। देवता पहुंच गए। वो समय था आधे बैसाख अमावस्या का दिन। मेष राशि पर सूर्य, मेष पर चंद्रमा, कुंभ राशि पर गुरु। जब वो अमृत की बूंद वहां गिरी हरि की पौड़ी पे, आज वो समय आता है आधे बैसाख अमावस्या को, मेष पर सूर्य, मेष पर चंद्रमा, गुरु कुंभ राशि पर गुरु आते हैं। तब हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा। जा कुंभ को रखा, वहां से दैत्य लेकर के भाग गए। देवता पहुंचे, लेकर के भाग गए। उसके 4 साल बाद आधे मावस के दिन मकर राशि पर सूर्य, मकर राशि पर चंद्रमा, वृष राशि पर गुरु, इलाहाबाद में अमृत की बूंद गिरी। वही समय आता है इलाहाबाद आधे माह का महीना, अमावस्या का दिन, मकर पर सूर्य, मकर पर चंद्रमा और वृष राशि पर गुरु। तब इलाहाबाद में कुंभ लगता है। वहां से लेकर भागे, घूमते घामते फिर उज्जैन में 4 साल बाद चंद्रमा, आधे बैसाख अमावस्या को सिंह राशि पर गुरु। जब क्षिप्रा नदी में रामघाट पे अमृत की बूंद गिरी, वही समय आता है आधे बैसाख अमावस्या, मेष राशि पर सूर्य, मेष पर चंद्रमा, सिंह राशि पर बृहस्पति। तब उज्जैन में कुंभ लगा। उसी समय हाल ही में बैसाख से जेठ, आषाढ़, सावन, भादौ नासिक में सिंह राशि पर सूर्य, सिंह पर चंद्रमा, सिंह पर गुरु। उसी समय पर नासिक में जहां अमृत की बूंद गिरी, वहां कुंभ लगता है। जब वो समय वहां आ जाता है तब कुंभ का मेला लगता है। इसी प्रकार देवता और दैत्य उस कलश को लेकर इधर उधर भागते रहे। जब देवताओं ने जाना कि दैत्य कलश को लेकर के चले गए, अब वो देने वाले नहीं है, वो वापिस भगवान के पास आते हैं। भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु अमृत को तो दैत्य ले गए, आपने तो कहा हम देवताओं को पिलाएंगे। भगवान कहने लगे, ले गए तो ले जाने दो। देवता कहने लगे, महाराज वो अमृत पी लेंगे और वो अमर हो जाएंगे। भगवान कहने लगे कि अगर वो अमृत पी जाए ना तो फिर वो दैत्य क्यों बनते। आज कोई भी किसी भी चीज को अगर कोई मिल बट के बांट के खाए पिए ना, तो ये लड़ाई बड़ाई हो ही क्यों। कछु तो ऐसे हैं, आजू ऐसे हैं भाई समाज के, घर में कोई चीज आ जाए या पैदा हो या कोई लाए, बिना लड़ाई के तो वो प्रयोग में आ ही नहीं सकता। उसके बारे में लड़ाई होना जरूरी है। कोई लेकर के आया तो एक ले आओ, वो को सवर्ण को लावे ना, और वो सर ने अगर तू लाए तो तू ही जाके हम तो अपना और ले आवे, और तोते ज्यादा ले आवे। और वो कहे भैया मैं सवर्ण का लाभ हमने होना चाहिए राग। खावे पीवे के ऊपर लड़ाई।
कछु पहले बात चलते ही बा में कि जो खाने पे भिड़े वो समाज है कि जो खाने पे भिड़ जाए, नेक नेक बातों पे भिड़ जाए, ये देखते हैं असुर वो ही होते हैं जो नेक नेक बात पर चिढ़ जाए और भिड़ जाए। सम्मान है ही नहीं। जब तुम छोटी छोटी बातों पर लड़ोगे भिड़ोगे, और एक बात, अगर तुम छोटी छोटी बातों पर लड़ोगे भिड़ते रहोगे, गुस्सा तुम्हें सदा बना रहेगा। भगवान की कृपा कब होगी ना, और ये शरीर छोड़ना पड़े और गुस्सा में अगर ये शरीर छोड़ो ना तो सांप बनोगे, ये निश्चित है, इस शास्त्रों का नियम है। क्रोध में गुस्सा में अगर शरीर को त्यागते हैं, मरता है, वो सरप योनि में जाता है। भगवान ने कहा भी असुर है, वो कभी मिलवत के नहीं खा सकते। स्वार्थ रथ परिवार विरोधी, वे अपने अपने स्वार्थ में सब अपन प्रभु तनते हैं और अपने परिवार में अपनों से विरोध करते हैं। यही आसुरी वृत्ति है। अपना है वो अपने से लड़ता है, वो काय का अपना है। और जो लड़ता ही है, हर एक किसी से ही लड़ेगा, वो अपनों का या अपना या समाज का वो क्या भला करेगा, क्या मदद करेगा। संसार में धर्म जरूरी है, मदद जरूरी है, दया जरूरी है। कहा तो यह जाता है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ने चोरियो, जब लगे घट में प्राण। और आज दया दिगौना आए पावत, अभिमान में, अहंकार में, क्रोध में, आवेश में। अरे एक मेरे को सापते हो तुम टच है जाएंगे तो वो तुम्हें क्षमा कर देगो, और तुमंते ने का टच है गए तो हाय ऐसा टच हुए क्यों का समझ गया टच भाई। और वो माफी मांगे ना, तेरी हिम्मत कैसे भाई तू टच भाई। तब संतोष रहे, शांत रहे, शांति वृत्ति अपना है। हुआ हो गया, उसे कोई रोक तो सकता नहीं, हो गया तो हो ही गया। लड़ करके भिड़ करके या कुछ करके वो वापस तो आता नहीं, और बिगाड़ी सकते हो, बना नहीं सकते। सज्जन बनो, धर्मात्मा बनो, नियम संयमी बनो, कछु सहन शक्ति लाना सीखो। तपस्या का मतलब क्या हो रहा, इस मानव जीवन का मतलब क्या रहा, क्या यही बड़े भाग्य है? इसे ये मानव शरीर लेकर के बैठे और काम ऐसे है। काम असरों से भी ज्यादा गए भी। आज देखो कहा तो ये जाता है कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। हम चाहते भगवान हमारे पास आए, हमारी मदद करे, हमारे घर आए, लेकिन सत्य तो हमने त्याग दिया कभी का। झूठ में अरे बन ना सकते। अरे साहब जीवन है, संसार है, धंधा है, जे है वो है, काका बहाने करोगे, ये बहाने से आप कुछ के पाप से नहीं बच सकते। ये आज तुम्हारे संसार में जो बहाने है ना, क्या कोई आगे कोई या दुनिया में कोई सत्यवादी नहीं था, बात क्या उसका जीवन नहीं था, क्या वो भूखा मरता था? अरे सा धंधा है, दुकानदार है, ये है वो है, अनायास ही झूठ
पर आधारित हो गया आदमी। ये किसका स्वभाव है? नहीं असत समपातक पुंजा गिर सम होए के कोटक गुंजा। झूठ बोलने के बराबर कोई पाप नहीं है। कितने भी माला फेरो, भजन करो, माला भजन का, धर्म का मतलब जानते हो? भगवान कहते भोलेनाथ देवी, अगर कोई जो चाहता है कि हम धर्म पर चले तो धर्म क्या है? कहा गया धर्म न दूसरे सत्य समान, धर्म न दूसरे सत्य समान, धर्म न दूसरे सत्य समान, धर्म न दूसरे सत्य समान। हम अपने मन में सोचते हैं कि हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे, चलते हैं, हम धार्मिक हैं। अरे धार्मिक है तो तू सत्य क्यों नहीं बोलता? सत्य के समान दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। जब धर्म के मार्ग पर चलना है, धर्म को जानना है, तो सत्य ही धर्म है। अगर ये सत्य बोलता है तो समझो कि हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। संसार में कोई धर्म नहीं है, सत्य ही धर्म है। दूसरा धर्म तो अधर्म है। आज इंसानों ने अज्ञान के कारण हमारा ये धर्म है, हमारा वो धर्म है, हमारा ये है, हमारा वो है। धर्म तो सबके अलग व्यक्तिगत होता है, धर्म सार्वजनिक नहीं होता, धर्म व्यक्तिगत होता है। बाप का अलग धर्म होता है, बेटा का अलग धर्म होता है, पति का अलग धर्म होता है, पत्नी का अलग धर्म होता है, बेटी का अलग धर्म होता है, भाई का अलग धर्म होता है। सबके अपन अपन एक कर्तव्य ही धर्म है और अपने कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। अगर कोई चाहता है कि हम धर्म के मार्ग पर चले तो सत्य का सेवन करें। अगर कोई चाहता है कि हम भजन करें तो शंकर जी ने कहा, हे देवी, माँ कहे हूँ मैं अनुभव करता हूं, धर्म भी सत्य है और भजन भी सत्य है। जो सत्य बोलता है वही भजन है। सत हरि भजन जगत सब सपना। यह भगवान का भजन ही सत्य है, जगन्न मिथ्या। जो सत्य का सेवन, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, नारायण सत्य है, शिव सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य का सेवन करता है वही धर्म का मार्ग है, वही भजन है।
अगर वो झूठ बोलता है तो ना तो वो धार्मिक है, ना वो भजनानंदी है, वो तो अलग। इसलिए हे देवताओं, असुरों का तो स्वभाव ही है छल कपट और झूठ बोलना। यही तो आसुरी वृत्ति है, आपस में झगड़ा करना। तुम चिंता मत करो, वो अमृत को नहीं पान कर सकते। और भगवान स्वयं विश्व मोहिनी का रूप धारण करके और उनके बीच में जाते हैं। जैसे ही विश्व मोहिनी को देखा, दैत्यों ने देखते ही रह गए और कहने लगे, यही सुंदरी आप कौन है? सुंदरी ने आकर के कहा, अरे मैंने तो समझा कोई विद्वान बैठे हैं, विद्वानों की सभा है, चलो मैं उनका मनोरंजन करती हूँ, परंतु यहाँ तो आपस में कलह है। लगता है आप किसी नीच कुल के हैं, तो आपस में कलह। राजा बलि ने कहा, देवी हम किसी नीच कुल के नहीं हैं, हम कश्यप ऋषि की संतान हैं। अरे तुम ऋषि की संतान है तो क्या कश्यप ऋषि की संतान होने का यही प्रमाण है? क्या ऋषियों का यही प्रमाण है? कोई रास्ते में चला जा रहा था, रास्ते में बच्चे, बहुत से बच्चे खेल रहे। किसी ने पूछा, अरे भैया जी बच्चे किसके हैं? महाराज जी ब्रह्मचारी ने के हैं। ये बच्चे ब्रह्मचारी ने के? हाँ महाराज। बड़ी अजीब बात है, ब्रह्मचारी है और बच्चन को पा रहे हैं। चलो आगे जाकर के और लड़ाई हो रही, विवाद है रहे हो, खूब लड़ाई हो रही। भैया जी हल्ला गुल्ला कौन में रहो? मोनिन में, मोनिन में रहो, मोनिन में। मोनी यही है तो फिर इतना विवाद हल्ला गुल्ला क्यों है? और वहां गए थे, बहुत बड़ी हवेली ठंडा रहे। भैया जी हवेली कौन की? त्यागी ने की, ये त्यागी ने की है, त्यागी ने की। त्यागी यही है और दन्नाटे बीत रहे हैं। नाम कछु और काम कछु, यही संसार में चलना है। तो का यही ऋषियों की प्रमाणिकता है तुम्हारी? राजा बलि ने कहा, देवी हम तुम्हारी बात को समझ गए, हम आपस में नहीं लड़ेंगे भिड़ेंगे। तब तक देवता आ गए और अरे मेरे को भगा भगा। विश्व मुनि ने कहा, क्यों, ये कौन है? राजा बलि ने कहा, ये भी हमारे भाई है। तो भगाते क्यों? जब तुम भाई भाई आपस में नहीं रह सकते हो। राजा बलि ने कहा, देवी तुम्हें देख करके हम तुम्हारे समर्पण हो गए, अब आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। अच्छा, हम जैसा कहेंगे वैसा करेंगे? हाँ, क्यों कि असुर होता ही वही है, काम रूप कई कारण, जिसके अंदर काम भावना ज्यादा होती है वही असुर होते हैं। समर्पण हुए और कहा, हे देवी आप जैसा कहेंगे वैसा हम मानने को तैयार है। एक साथ में विश्व मुनि ने देवता को बैठा दिया, एक साथ में दानवों को बैठा दिया, एक सभागार बनाया, उसमें कलश अपने हाथ में ले लिया और उनका मनोरंजन किया। स्वरूप सजायो मेरी श्याम ने, अद्भुत लागे मेरो प्यारो। बोलो बिहारी लाल की आवाज नहीं आई, और से बोलियो ठाकुर जी महाराज की।
शाम में देखिए ताली की शुरुआत करते हैं। अरे जो हमारे पूरे ताल वगैरह कहते हैं बिल्कुल ताली हाँ हाँ सही बताया मैंने। अरे नियम पे ताली बजाते तुम तो हमारी माइक पे कटवाने के चक्कर में है माता ने हमारे गुरु भगवान को कीर्तन करी और ताली बजाते पत्रों में तो भाई माइक से जोड़ी रहती है। तो दोनों हाथ मिला के बड़े भाव के साथ में शाम के लल्ला अनुराग के ना तेरा रे सचनी वो है यार सोहना शाम के
श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजा, दैत्यों ने अमृत का कलश मोहिनी को पकड़ा दिया, एक साथ में देवताओं को बिठा लिया, एक साथ में है। हे दैत्यों, एक बात कहूं तुमसे? उन्होंने कहा हाँ बोलो। मोहिनी ने कहा तुमने कहो भाग पिए भांग? दैत्यों ने कहा हाँ हाँ खूब। अच्छा तो ये बताओ, वो ऊपर भांग कैसी रहते हैं कि पतली, और नीचे के नीचे रहते गाड़ी? बताओ असली वो पतली अच्छी रहती है कि वो गाड़ी गाड़ी? अरे मोहिनी, जब गाड़ी गाड़ी भांग ऊपर ते पेवना तब नीचे दे तब तो बाको नसाई आ रहा हो। तो एक काम करें कि यहाँ तो जब ऊपर ऊपर ते पतरो पतरो अमृत देवता ने पेवाए जाए और गाड़े गाड़े फिर तुम पेवाए जाएंगे। नौकरी यहाँ जो तो अच्छी बात है। हाँ बेटे ज्यादा पतरा पतरा लेने पेवाए जो गाड़े गाड़े हम पियेंगे। मोहिनी ने देवताओं से नंबर लगा दिया। राहु के मन में विचार आया कि कहीं ये साधु नहीं है, चल षड्यंत्र हो रहा हो, और मुझे तो षड्यंत्र ही लग रहा है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ करके राहु ने अमृत का पान किया। सूर्य और चंद्रमा ने कहा मोहिनी ये तो दैत्य है। अमृत का कलश छोड़ा, विष्णु भगवान ने चक्र सुदर्शन लिया और उसका सर काटा। तब तक अमृत तो नीचे चला गया। दो भाग हो गए, मरे नहीं। सर को राहु, धड़ को केतु कहते हैं। जैसे दैत्यों ने देखा ये तो हमारे साथ में चल हुआ है, धोखा हुआ है, वही देवता और दैत्यों में युद्ध चढ़ गया। देवासुर संग्राम हुआ। देवता अमृत पी चुके, दैत्यों ने कलश को देखा, मोहिनी तो अंतर ध्यान हो गई। कलश में कुछ नहीं रखा था। देवता और दैत्यों में युद्ध हो गया। देवताओं ने दैत्यों को मार डाला और स्वर्ग में जाकर के अपना राज्य करने लगे। शुक्राचार्य आए। शुक्राचार्य ने सभी दैत्यों को जिंदा किया और ले गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा, विश्व मौनी का ऐसा स्वरूप था कि दैत्य उस पर मोहित हो गए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे राजन, इतना सुंदर स्वरूप था उनका कि भगवान भोलेनाथ भी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। प्रभु वो तुमने विश्व मौनी का रूप दैत्यों को बताया, मोहित किए, कैसे किए, उस रूप को मुझे बता दो। भगवान बोले बोले बाबा तुम्हें का जरूरत है, तुम तो आराम से कैलाश पे रहो पार्वती मैया के पास, तुम्हें विश्व मौनी से काले ना देना। नहीं महाराज बता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा, इति बिभ्राणं भगवास्त्रं त्रैवान्तर्धीयत सर्वतः चारयंस रभव आस्ते स्वयोमया। जब भगवान अपना रूप उनको दिखाया तब भगवान भोलेनाथ भी देख करके और इतने मोहित हो गए कि उन्होंने उनकी सुध बुध नहीं रही। उनका शरीरांश पृथ्वी पर गिरा
यहाँ जहाँ वो गिरा वहाँ वहाँ सोने की अनेकों खदानें उत्पन्न हुई जमीन पर। श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजा विश्व मौनी का ऐसा सुंदर रूप देख करके स्वयं शंकर जी मोहित हो गए। परीक्षित महाराज कहने लगे प्रभु उसके बाद में क्या हुआ, बलि का उनका क्या हुआ। सुखदेव जी बोले हे राजा युद्ध में राजा बलि का इंद्र से पराजय तो हुआ, परंतु शुक्राचार्य ने अनुग्रह करके सबको जिंदा करके ले गए और अपने शिष्य से जाकर के बोले कि हे बलि मैंने पहले कहा था कि देवताओं का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, आज वही हुआ ना। आज दोबारा उन्होंने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। बलि ने कहा गुरुदेव ऐसा कोई उपाय है जो बिना युद्ध किए स्वर्ग हमारा हो जाए। शुक्राचार्य ने कहा हाँ है। वो क्या है महाराज, अगर कोई व्यक्ति 100 यज्ञ करता है तो वो इंद्र बन जाता है। 100 यज्ञ का नाम ही इंद्र है। जिसने 100 यज्ञ निर्विघ्न पूरे कर लिए वो स्वर्ग का अधिपति बनता है। तो फिर महाराज देर काय की कर रहे हो, यज्ञ करना आरंभ करो। एकदा कस्य स्पष्टनस्य आश्रमं भगवान गातः निरोत्सवं निरानंदम समाधेरवितस्य रात। उधर राजा बलि को शुक्राचार्य यज्ञ करवाते हैं, इधर कश्यप ऋषि अपने आश्रम पर बैठे हैं और अदिति के पास में आए। अदिति कहती है महाराज ये दिति के पुत्र है ना, अब स्वर्ग पर अधिकार जमाने के लिए अब यज्ञ करना आरंभ करते। ये सदैव ही मेरे पुत्रों को परेशान करते रहते हैं। ऐसा कोई उपाय है महाराज ताकि इसका निवारण हो सके, नहीं तो ये राजा बलि 100 यज्ञ पूरे कर लेगा और फिर मेरे पुत्रों को वहां से फिर निकाल देंगे स्वर्ग से। तब कश्यप ऋषि ने विचार किया उपतेष्ट स्वः पुरुषं भगवन्त जनार्दनम सर्वभूत गुहावासं वासुदेवं जगद्गुरु। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा महर्षि कश्यप जी ने जब इस प्रकार तत्व ज्ञान का विचार कर और फिर अदिति से कहते हैं कि आप एक काम कर देंगे, आपको मैं उपाय तो बता दूंगा, आप भगवान की पूजा करें, भगवान की सेवा करें, भगवान का व्रत करें। ऐसा उन्होंने ज्ञान का उपदेश कर देखा कि इससे अदिति को संतोष न हुआ। तब फिर बोले भद्रे सब प्राणियों के सर्व अंतर्यामी जगत के गुरु आदि पुरुष वासुदेव भगवान की तुम पूजा करो। वे दीन दयालु हैं अर्थात दीनों पर दया करने वाले हैं। भगवान अवश्य ही तुम्हारी मन कामना पूर्ण करेंगे। हम भली भांति जानते हैं वो भक्त वत्सल है, आप उनका व्रत करें।
अदिति ने कहा महाराज कौन सा व्रत करें, कैसे व्रत करें? फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयो व्रत अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परम यारवित। हे देवी, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में 12 दिन का पयो व्रत करें। इस व्रत में भक्ति युक्त होकर के कमल लोचन भगवान की पूजा करें। हे सत्य त्वं देव्यादिवाराहिणं रसायास्तनामिच्यता उदधृतास नमस्तभ्यं आप्यमानं मे प्राशय। हे देवी, स्नान की इच्छा करके हे सती जो मिल सके तो जंगल के सूवर की खोदी हुई मिट्टी शरीर में लगा करके नदी के जल में स्नान करे और स्नान करके समय इस मंत्र को पढ़े। हे देवी, त्वं देव्यादिवराहेणं रसायां स्तनामिच्यता उदधृतास नमस्तभ्यं पाप्यमानं मे प्रणाशय। इस मंत्र को जपो। स्नान करते समय स्नान की इच्छा करके आज महाराज जी ने तुम्हारा रसातल से उद्धार किया था। ये पृथ्वी तुमको नमस्कार है, तुम हमारा पाप दूर करो। इसके पीछे नित्य नियमित नियमों का पालन कर सावधान चित्त से मूर्ति में, पृथ्वी में, सूर्य में, जल में अथवा अग्नि में, गुरु में जहाँ इच्छा हो वहाँ भगवान की पूजा करें। पूजा के समय लिखित नव मंत्रों को पढ़ करके भगवान का आह्वान आदि करना चाहिए। नव मंत्र ये है, भगवान वासुदेव आप बड़े पुरुष हैं, सर्व प्राणियों के निवास स्थान है। नभोस्तोभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। नमो व्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च चतुर्विशद गुण ज्ञाय गुण संज्ञान हेतवे। मंत्रों को जाप करें। नमो हिरण्यगर्भाय प्राणाय जगदात्मने योगेश्वर्य शरीराय नमस्ते योग हेतवे। नमस्ते आदिदेवाय साक्षभूताय ते नमः नारायणाय ऋषये नराय हरे नमः। मंत्र बताए, उनकी उपासना करो, भगवान तुम्हारी अवश्य सुनेंगे। अदिति ने गंगा जी के किनारे जाकर के ये सब व्रत किया और व्रत का नियम बताया। हे देवी, हरि का प्रसन्न होना जानकर जब जैसे अपने आप इसका नाम उन्होंने नियम प्रतिदिन गाना बजाना, नाचना, स्तुति पाठ करना, स्वस्थ वाचन करना, भगवत कथा कहना, सुनना, भगवान की पूजा करना, ये नियम बताता है। और वैसा ही अदिति ने किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, अदिति ने व्रत किया, भगवान उनसे संतुष्ट हुए। तस्या प्रादुर्भुक्तातः भगवानादि पुरुषः पीतपाशास्य तुर्बाहो शंख चक्र गदाधर। उनके सामने भगवान
चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा लेकर के अदिति के पास प्रकट होते हैं। अदिति ने प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, आप मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे पुत्र आपके भक्त हैं, उनकी रक्षा करें। भगवान ने कहा, हे माता, आप चिंता न करें, मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। मैंने आपको जो पहले वरदान दिए गए, मैं पहले भी आपका पुत्र बना हूं और अब मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। अदिति आई, आश्रम में आई, कश्यप ऋषि से कहा, महाराज, मुझे भगवान का दर्शन हुआ, भगवान ने मेरा मनोरथ पूरा किया। खुशी का माल हुआ। कश्यप ऋषि ने कहा, तो अच्छी बात है। इधर राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं। भगवान का वह प्राकट्य होता है आश्रम में। वहां सभी देवता क्षेत्र विद्याधर गणा संख्य पुरुष किन्नरा चारणाय चरचांसि सुपर्णा भुज गोक्रमा गायन्तो अति प्रशंसन्तो नृत्यन्तो विबुधानुगा आदित्या आश्रम पदम कुसुमे संभाकिरणम सिद्ध विद्याधर किम पुरुष किन्नर चार यक्ष राक्षस सुपर्ण देवता लोगों के सेवक आदित्य गण सब नाच नाच कर भगवान का गुण गाने करने लगे। श्री गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
कश्यप ऋषि के यहाँ बामन अंगुल के बन करके आते हैं, सब उनकी प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं और कहा हे माता मैं आ गया। जब वो आए कश्यप ऋषि ने और भगवान को प्रणाम करके और कहा प्रभु आपने बहुत कृपा की। उनका संस्कार किया गया, जात कर्म संस्कार कराने लगे। संस्कार जब इन बामन जी का यज्ञोपवीत हुआ तब सूर्य नारायण ने स्वयं इनको गायत्री मंत्र दिया, बृहस्पति ने यज्ञ सूत्र जनेऊ दिया, कश्यप जी ने मेखला पहनाई, भूमि ने मृग चरम दिया और सब वनों ने वनपति चंद्रमा ने गन्ना दिया, माता ने कोपिन लंगोटी दी और जगतपति को स्वर्ग से छाता छत्र दान किया। अधिक करके वेद गर्भ ब्रह्मा जी ने कमंडल और सप्तऋषियों ने कुशा और सरस्वती ने अच्छे माला लेकर अविनाशी को उपहार दिया। कुमेर ने उनको भिक्षा पात्र दिया, साक्षात सती अंबिका जी ने उनको भिक्षाएं दी। सब भिक्षाएं, सब पूरा भेष सब दे करके और कहा हे प्रभु अब बता, अब हम तुम्हारी और क्या करें। भगवान ने कहा अब जो तुमने किया वो पूरा हुआ, अब तो हमारा करना बाकी है। भगवान वहां से अपना छत्र कमंडल लेकर के छोटे से वहां जाते हैं जहां राजा बलि यज्ञ करते हैं। तेरे स्वतो जो यज मान सदस्य हत त्वसो बामन तेज सानप सूर किलायातयुक्त बाभिभावसु। हे राजा, नर्मदा के उत्तर किनारे पर भृगु कक्ष नाम का क्षेत्र बलि के श्रेष्ठ ऋत्वज जो यज्ञ करा रहे थे, उन्होंने अपने उदय हुए सूर्य नारायण के समान इन बामन जी को देखा। श्री बामन जी के तेज से सब ऋतज सभासद गण और यजमान असुर श्रेष्ठ जो राजा बलि का यो यज्ञ स्थान था, वहां बामन भगवान जाते हैं। द्वार पर यज्ञशाला के पास पहुंचते हैं। वो दान मांगने के लिए जाते हैं। मंत्रीगण द्वार पर कहते हैं हे ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मण बालक, आप कैसे आए हो? कहा हम दान मांगने के लिए आए। क्या चाहिए? हम देंगे, बोलो। बामन भगवान ने कहा हम तुमसे मांगने के लिए आए, हम स्वयं राजा से ही मांगने के लिए आए। हो हरि बामन का भेष बनाया, हो बलि राजा को चलने आया। हरि बामन का भेष बनाया, हो बनाया बलि राजा को चलने आया। हो हरि बामन का भेष बनाया, बलि राजा को चलने आया। हरि बामन का भेष बनाया,
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा यज्ञशाला में प्रभु पधारते हैं। राजा बलि ने देखा छोटा सा बालक हाथ में कमंडल छाता लिए कंधे पे यज्ञोपवीत मृग चरम लगा हुआ है। इतना तेज देख करके राजा बलि दौड़ करके आया। आइए ब्राह्मण बालक, उनका स्वागत सत्कार किया, बड़ी दिव्यता थी। बामर भगवान ने कहा, हे राजा, राजा बलि के लिए यही उचित था। जैसे मैंने सुना था उससे भी ज्यादा बहुत अच्छे निकले। पर आप अच्छे क्यों नहीं होंगे? आखिरी पे प्रहलाद के पुत्र है ना। प्रहलाद के पुत्र महाराज बैरोचन के पुत्र है ना। वो कितने भगवान के भक्त थे, बड़े कितने कैसे थे। आखिर तुम्हें तो ऐसा हो नहीं था। बड़े कितने उदार, कितने दयालु, कितने कृपालु, कितने भगवान के भक्त। बलि राजा कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, आप इतना सब कुछ जानते हैं। मेरे